नमस्कार। कैसे हैं आप? तो 2 एपिसोड हो चुके हैं अश्विका और शरण की प्रेम कहानी को लेकर। उनकी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था कि इस लव स्टोरी में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक है अश्विका, एक है शरण। दैट्स इट। पर आज मैं आपको कहता हूँ कि इस लव स्टोरी में 3 लोग हैं। एक अश्विका, एक शरण और तीसरा है एक साइलेंस। ये साइलेंस ही है जिसने इस स्टोरी को बनाया है। ये साइलेंस ही है जिसने इस स्टोरी को जान दी है। दोनों को जो धागा बांधता है वो ये साइलेंस ही है। खैर, तो शुरू करते हैं दोनों की लव स्टोरी को एक बार। मुझे पता नहीं था कि इसके 3 एपिसोड बनेंगे। मैं सोच रहा था कि होगा शायद मैक्स टू मैक्स 2 एपिसोड में तो खत्म हो जाएगी कहानी, पर खैर तीसरा बन रहा है। चिट्ठी मिलने के बाद शरण बहुत ही खुश था। वो ये सोच के चल रहा था कि अश्विका के मन में भी कुछ तो है। अब वो क्या है वो ये ढूंढना चाहता था। मुश्किल था वैसे उसके लिए, काफ़ी इंट्रोवर्ट था, बट ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे जिस दिन उसे अश्विका की चिट्ठी मिली थी। उसने एक समझदारी का काम किया था उस दिन। अपने दोस्त को वो चिट्ठी नहीं दी थी, नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वो बता देता तो अश्विका का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर जो था वो टूट जाता। अश्विका चाहती थी कि वो किसी को ना बताए और इसीलिए उसने चिट्ठी फेंक कर उसको बताया था पिछले दिन की बात। और अपना शरण ये बात समझ चुका था, तो चिट्ठी को अपने पास रख के उस मोमेंट को बस एंजॉय कर रहा था। और ये सिलसिला फिर एक बार शुरू पड़ गया। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते थे, टाइम मैच करते थे। शरण अश्विका के वक्त पर लेक्चर बंक करने लगा, अश्विका शरण के वक्त पर लेक्चर बंक करने लगी। धीरे धीरे प्यार, एक अनकहा प्यार दोनों के बीच बढ़ता गया। पर प्रॉब्लम यह थी कि दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे थे। शरण ये सोच के चल रहा था कि चिट्ठी फेंकने के बाद अश्विका एक बार तो आएगी बात करने। अश्विका के मन में यह था कि मैंने चिट्ठी फेंक के बताया तो है, अब उसकी बारी है। हालांकि चिट्ठी फेंकना अश्विका का एक इशारा ही था कि उसको पता है कि शरण भी उसे लाइक करता है, वरना वो चिट्ठी क्यों फेंकती। अगर कंपेयर किया जाए, हालांकि प्यार में कभी कंपैरिजन नहीं होता है, पर अगर चलिए किया जाए तो कह सकते हैं कि अश्विका को शरण के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार था। शरण अपना ज़रा सा अभी भी उसी मोड पर चल रहा था कि हाँ ठीक है, अश्विका बात कर ले। कहते हैं कि लड़कियां अपने मन में बहुत सारी बातें संभाल कर रखती हैं और वो उन्हें इस तरीके से एकदम पब्लिकली जाहिर नहीं होने देती। खास करके किसी के लिए उनके जो इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, बहुत संभाल कर चलती हैं। तो धीरे धीरे अश्विका शरण की तरफ और झुकती जा रही थी। शरण के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। पर अभी भी बात वही है कि अश्विका को शरण का पूरा नाम नहीं पता था। उसे ये पता था कि शरण कौन सी क्लास में पढ़ता है। अश्विका का एक दोस्त था, उसका नाम अजीब था, जिनको नाम था उसका, जरा सा डिफरेंट। और वो लड़का वैसे भी अजीब ही था। इट वॉज वेरी डिफरेंट। मस्तीखोर,
जॉयफुल एकदम। एंड आश्विका का बहुत अच्छा दोस्त था। आश्विका को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी बात होती थी, जिनको को जरूर बताती थी। शरण की बात भी उसने जिनको को बताई थी। जिनको ने कहा कि शरण इतना सीरियस नहीं है, कैजुअल है जैसे दूसरे लड़के होते हैं, तो आश्विका को उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर आश्विका तो मानने से रही। हालांकि उसने इस बात पर जिनको को कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात सुन ली, पर वो तो अपने मन का ही करने वाली थी। एक दिन आश्विका अपना लेक्चर बंक करके कैंटीन के पास आ गई और वो देख रही है कि शरण वहां पर नहीं है। उस दिन आश्विका का बहुत मन था शरण को देखने का। आश्विका को पता था कि शरण की क्लास कौन सी है। उसने जिनको को कहा कि रुक मैं आती हूं, और जिनको को वहां पर बिठा दिया और सीधी पहुंची शरण की क्लास के पास। उसने चुपके से देखा कि शरण क्लास में कहाँ बैठा है। वो बहुत ही आगे बैठा था, आगे की बेंच पर। उसने प्रोफेसर को देखा। एक लेडी प्रोफेसर एकदम नई नई आई थी, ज्वाइन अभी अभी किया था, शायद पहला या दूसरा ही दिन था। झट से आश्विका अंदर गई और लास्ट बेंच पर बैठ गई और बस शरण को देख रही थी। मैम ने पहले उसे नोटिस नहीं किया, पर पढ़ाते पढ़ाते शी रियलाइज्ड कि देयर इज अ न्यू स्टूडेंट इन देयर, और कहा कि डिड यू जस्ट कम। आश्विका एकदम से घबरा गई। हिम्मत कर कर क्लास के अंदर तो आ गई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि अगर पकड़ी जाएगी तो क्या कहना है। आश्विका इन सब चीजों में वैसे काफी इंटू थी, मस्ती, फन, इस तरीके से बोल्ड स्टेप ले लेना, सब कुछ। अब मैम ने पूछा है तो कहना तो पड़ेगा। और वो वेट कर रही थी कि शरण भी जरा पलटे, पर हमारे शरण माश है, वो अपनी बुक लिखने में बिजी थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। आश्विका ने मैम से कहा यस मैम, और चुपचाप बैठ गई। मैम नहीं थी तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं और वापस से पढ़ाने लगी। आश्विका के पसीने छूट गए। उसे लगा कि पूरा रिस्क लिया सब वेस्ट। जिसके लिए रिस्क लिया उसने तो देखा नहीं, अभी पकड़ी जाती तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो दूसरी क्लास में बैठी है, अपने डिवीजन से अलग बैठी है, विच इज़ नॉट अलाउड इन कॉलेज। जैसे ही मैम ने पलटा तुरंत भागी। ये नहीं सोचा कि मैम फिर एक बार नोटिस कर लेगी, कुछ भी नहीं, नथिंग, बस भागी और सीधी जिनको के पास। कम ऑन जिनको, लेट्स गो। घबराई हुई थी। जिनको ने पूछा क्या हुआ ये तो बता, इतनी घबराई हुई क्यों है। एंड शी सेड कुछ नहीं, तो चल पहले यहाँ से चलते हैं, क्लास में जाना। देन शी लेफ्ट। मुझे कहानी यहीं रोकनी होगी। आज का वक्त हो चला है। ऐसे बातें करते करते पता नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। आज का पॉडकास्ट जरा सा लंदी हो गया, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं शरण और आश्विका की कहानी के साथ। वैसे ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? आप अगर इस लव स्टोरी को सुन रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल पोल पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड मिलते हैं कल। नमस्कार।